हम लोग चलिए अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कॉमन नेमिंग ऑफ अल्केन्स, यूज ऑफ प्रीफिक्स आइसो, नियो, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। तो देखने में तो ये बहुत छोटा टर्म लगता है और हर कोई इसको बहुत इजीली लेता है। तो ये उतना इजी भी नहीं है, लेकिन उतना टफ भी। मेरा मकसद इसको टफ बनाने का नहीं है इजी ही, लेकिन कंसेप्ट पे बेस्ड ये टर्म है। तो ये जानना जरूरी है कि एक्चुअल में आइसो किसको बोलते हैं, नियो किसको बोलते हैं, सेकेंडरी और टर्शियरी कब हम यूज करते हैं। जैसे कि यदि कोई पूछे कि आइसो ऑक्टेन का स्ट्रक्चर लिखने के लिए, आइसो ऑक्टेन का स्ट्रक्चर लिखने के लिए, तो बहुत आदमी इसमें गलती करते हैं और लिख देते हैं CH3 CH CH3 CH2 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 CH3 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बहुत आदमी देखेंगे कि आइसो ऑक्टेन का ये स्ट्रक्चर लिख देते हैं। यदि कहा जाए कि नियो हेप्टेन का स्ट्रक्चर लिखने के लिए, नियो हेप्टेन का, तो आप देखेंगे कि बहुत से लोग इसका स्ट्रक्चर लिखेंगे CH3 C CH3 CH3 CH2 CH2 CH3 1 2 3 4 5 6 7। बहुत से आदमी इसका स्ट्रक्चर ये लिखेंगे। यदि कहा जाए कि सेकेंडरी पेंटाइल का स्ट्रक्चर लिखने के लिए, सेकेंडरी पेंटाइल का स्ट्रक्चर लिखने के लिए, तो बहुत से आदमी इसका स्ट्रक्चर लिखेंगे CH3 CH CH2 CH2 CH3 1 2 3 4 5। यदि कहा जाए कि टर्शियरी हेक्साइल का स्ट्रक्चर लिखने के लिए, तो इसका स्ट्रक्चर बहुत सारा आदमी लिखेंगे CH3 C CH3 CH2 1 2 3 4 5 6, ये स्ट्रक्चर लिखेंगे। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये स्ट्रक्चर सही है? यदि आपको ये लगता है कि आइसोऑक्टेन का ये स्ट्रक्चर है, नियोहेप्टेन का ये स्ट्रक्चर है, सेकेंडरी पेंटाइल का ये स्ट्रक्चर है और टर्शियरी हेक्साइल का ये स्ट्रक्चर है, तो आप गलत हैं। ये स्ट्रक्चर टोटली रॉन्ग है। आ रही बात समझ में? ये स्ट्रक्चर टोटली रॉन्ग है। तो इसी चीज को समझाने के लिए मैंने आज ये डिस्कशन स्टार्ट किया है, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो सके कि कब हम आइसो यूज करते हैं, कब नियो, कब सेकेंडरी और कब टर्शियरी प्रीफिक्स यूज करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जानते हैं कि सच क्या है, सही क्या है। तो सबसे पहले अल्केन की जहां तक हम बात कर रहे हैं, जो कि एसाइक्लिक अल्केन की यदि हम बात करें,
एसाइक्लिक अल्केन की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर जो होगा, एसाइक्लिक मीन्स ओपन चेन अल्केन, ठीक है, ओपन चेन अल्केन। तो ए मीन्स होता है नॉट, ए मीन्स नॉट, और साइक्लिक मीन्स रिंग, मीन्स नॉट इन ए रिंग, इट मीन्स ओपन चेन स्ट्रक्चर। तो ये एसाइक्लिक अल्केन या तो स्ट्रेट चेन होगा, स्ट्रेट चेन होगा, या फिर ब्रांच्ड स्ट्रक्चर होगा, ब्रांच्ड होगा, या तो ये स्ट्रेट चेन होगा या ब्रांच्ड होगा। स्ट्रेट चेन कब बोलेंगे, जबकि इसमें आपको दो ही टर्मिनल कार्बन रहे। टर्मिनल कार्बन, नंबर ऑफ टर्मिनल कार्बन, टर्मिनल कार्बन इज इक्वल टू नॉट मोर देन 2। जबकि यदि ब्रांच्ड होगा तो नंबर ऑफ टर्मिनल कार्बन ग्रेटर देन 2। अरे बात समझ में। टर्मिनल कार्बन मीन्स हुआ कि इंड कार्बन, लास्ट कार्बन, मीन्स दो का बीच में चाहे जितने कार्बन रहे, दोनों टर्मिनल इंड पे, दोनों साइड पे, जैसे बचपन में हम लोग ये जंजीर वाली खेल खेलते थे, तो उसमें क्या होता था कि बहुत सा आदमी एक दूसरे का हाथ पकड़ के खड़ा रहता था। तो एक टर्मिनल हुआ इस साइड का इंड का आदमी, और एक टर्मिनल हुआ इस साइड का, बाकी तो बीच में है, तो दो ही टर्मिनल आदमी होते थे। तो उसी तरह इसमें देखिए CH3, CH2, CH3, तो ये कार्बन जो है दो कार्बन से जुड़ा है, जबकि लास्ट वाला कार्बन देखिए कि एक ही कार्बन से जुड़ा है, यानी टर्मिनल कार्बन जो है एक ही कार्बन से जुड़ा होगा, ठीक है। तो देखिए इसमें दो टर्मिनल कार्बन है, ये एक टर्मिनल कार्बन, ये एक टर्मिनल कार्बन। तो स्ट्रेट चेन में दो से अधिक टर्मिनल कार्बन नहीं हो सकते। जबकि ब्रांच चेन का स्ट्रक्चर देखिए, CH3, CH, CH3, CH3। तो यहां देखिए इधर से ये टर्मिनल कार्बन, लेफ्ट में ये टर्मिनल कार्बन, अप में ये टर्मिनल कार्बन, ठीक है, यानी मोर देन 2 है, यहाँ पे 3 टर्मिनल कार्बन है। उसी तरह आप देखिए ये कितना भी बड़ा स्ट्रक्चर आप बनाए, CH3, CH2, 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 CH3, यहां देखिए तो टर्मिनल कार्बन लास्ट में देखिए, यहां तो ये कार्बन इससे जुड़ा है, ये इससे जुड़ा है, ये इससे जुड़ा है, ये इससे जुड़ा है, यानी हर एक मिडिल कार्बन जो है वो दो दो कार्बन से जुड़ा है। ये कार्बन लेफ्ट राइट दोनों जुड़ा है, ये कार्बन लेफ्ट डाउन दोनों जुड़ा है, ये कार्बन अप डाउन दोनों जुड़ा है, यानी दो साइड से जुड़ा है। केवल टर्मिनल कार्बन ही ऐसा कार्बन है जो एक ही कार्बन से जुड़ा है, यानी ये कार्बन और ये कार्बन टर्मिनल कार्बन हुए, तो यानी इसमें टर्मिनल कार्बन दो ही हैं। जबकि इसमें देखिए CH3, C, CH3, 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 तो यहां पे देखिए एक ही कार्बन मिडिल में है, और ये भी कार्बन टर्मिनल, ये भी टर्मिनल, ये भी टर्मिनल, ये भी टर्मिनल, यानी यहां दो से अधिक 4 टर्मिनल कार्बन है। आई बात समझ में। तो स्ट्रेट चेन हुआ कि टर्मिनल कार्बन की संख्या दो से ज्यादा नहीं होगी, और ब्रांच चेन में क्या होगा, टर्मिनल कार्बन दो से अधिक होंगे। आई बात समझ में। अब हमको ये करना है कि एसाइक्लिक अल्केन का हम कितना स्ट्रक्चर लिख सकते हैं। सबसे पहले आपको आइसो और नियो समझने के लिए ये जानना होगा कि एसाइक्लिक अल्केन का हम कितना स्ट्रक्चर लिख सकते हैं, मीन्स कितना स्ट्रेट चेन और कितना ब्रांच। अभी हम लोग रिंग की बात नहीं करते हैं, केवल एसाइक्लिक अल्केन की बात करते हैं, ठीक है। अब देखिए यदि एक कार्बन का कंपाउंड है, जैसे कि मीथेन, मीथेन हुआ, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, CH4।
अल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, जितना कार्बन, हाइड्रोजन की संख्या जो है वो कार्बन की संख्या के दुगुना से दो ज्यादा। अल्केन में अल्केन में हाइड्रोजन की संख्या जो है उसमें जितना कार्बन है उसके दुगुना से दो ज्यादा। तो जैसे कि इसमें मीथेन में एक ही कार्बन है तो हाइड्रोजन होगा दुगुना से दो, यानी एक का दुगुना, 1 into 2 2 +2 दो ज्यादा, तो यानी 4 होगा। तो इसका उसी तरह हम 2 कार्बन इथेन यदि लिखते हैं तो इथेन में 2 कार्बन है तो हाइड्रोजन की संख्या क्या होगा, दुगुना से दो ज्यादा। तो 2 into 2 दुगुना +2, तो कितना हुआ, 4 + 2 6, तो C2H6। उसी तरह 3 कार्बन देखिए, इथेन सॉरी प्रोपेन का क्या होगा, प्रोपेन का स्ट्रक्चर लिखते हैं तो C3 और इसका दुगुना से दो ज्यादा, तो दुगुना हुआ 6 + 2 8, तो हाइड्रोजन हुआ 8। तो यही अल्केन का फॉर्मूला होता है। अल्कीन में क्या होता है, हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या का दोगुना, न दो ज्यादा न दो कम। आई बात समझ में। अल्कीन कीन अल्कीन में होता है CnH2n, यानी हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या से दोगुना। अल्केन में हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या के दोगुना से दो ज्यादा। और अल्काइन आइन में CnH2n-2, यानी हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या के दो गुने से दो कम होता है। ये अल्काइन हुआ, ये तो आप लोग जानते ही हैं इसको। अब आते हैं कि हम एक कार्बन अल्केन का कितना स्ट्रक्चर लिख सकते हैं। तो एक ही स्ट्रक्चर हो सकता है, पॉसिबिलिटी एक ही है, एक ही स्ट्रक्चर की। जबकि दो कार्बन इथेन का हम लोग कितना स्ट्रक्चर लिख सकते हैं, तो CH3 दो ही कार्बन है, तो बस यही लिखेंगे। ऐसे लिखें या आपकी मर्जी हो, ऐसे लिखें CH3 लेकिन दोनों स्ट्रक्चर तो सेम ही है, दोनों एक एक कार्बन से जुड़ा है, सेम ही स्ट्रक्चर है, यानी एक ही टाइप के स्ट्रक्चर लिख सकते हैं, तो एक ही। उसी तरह प्रोपेन का हम कितना टाइप का है, प्रोपेन 3 कार्बन कंपाउंड है, तो CH3 CH2 CH3 आप ऐसे लिखिए, या CH3 CH2 CH3 ऐसे लिखिए, या CH3 CH2 CH3 लिखिए। तो देखिए तीनों स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंस नहीं है, यानी तीनों स्ट्रक्चर में क्या है, दो टर्मिनल कार्बन है, एक बीच में कार्बन है, इतना ही तो है। तो तीनों में तो सेम ही है, तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम ही है, यानी तीनों स्ट्रक्चर तो सेम ही है, कोई भी डिफरेंस तीनों स्ट्रक्चर में नहीं है। यानी प्रोपेन का भी हम एक ही स्ट्रक्चर लिख सकते हैं, ओनली वन स्ट्रक्चर इज पॉसिबल अप टू 3 कार्बन। लेकिन जब 3 कार्बन से आगे बढ़ते हैं, देन द नंबर ऑफ पॉसिबल स्ट्रक्चर इंक्रीजेज। अब आप देख लीजिए यहां पे कि यदि नंबर ऑफ कार्बन 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, 10 हो, तो नंबर ऑफ पॉसिबल स्ट्रक्चर कितना स्ट्रक्चर पॉसिबल है, तो 2 3 5 9 18 35 75। तो ये देखिए टोटल 10 डिजिट का है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी फोन नंबर की तरह आप इसे याद कर लेंगे कि यदि ऑब्जेक्टिव में
क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ आइसोमर पूछे या नंबर ऑफ पॉसिबल स्ट्रक्चर पूछे तो आप इजीली जवाब दे सके 23, 59, 18, 35, 75, 2, 3, 5, 9, 18, 35, 75। तो ये इसके करस्पॉन्डिंग आइसोमर हुए, पॉसिबल स्ट्रक्चर हुए। तो कहने का ये अर्थ है कि यदि 4 कार्बन है तो हम 2 ही स्ट्रक्चर लिख सकते हैं। देखते हैं 4 कार्बन का। यदि 4 कार्बन है तो 4 कार्बन को हम लोग ब्यूटेन बोलते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर देखिए 1 2 3 4। एक तो ये लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर हम लोग लिख सकते हैं इसका स्ट्रक्चर CH3 CH CH3 CH3। अब देखिए दोनों स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, इसमें 2 ही टर्मिनल कार्बन है, जबकि इसमें 1 2 3 3 टर्मिनल कार्बन है। यानी 3 कार्बन ऐसे हैं जो एक ही कार्बन से लगे। देखिए ये कार्बन इस एक कार्बन से लगा है, ये कार्बन इस एक ही कार्बन से लगा है, ये कार्बन इस एक ही किसी भी एक, ऐसा नहीं है कि एक ही से, किसी दूसरे से भी एक, बस एक ही कार्बन से लगा है। जबकि इसमें देखिए ये जो टर्मिनल यहां पे ये टर्मिनल हुए और मिडिल वाले कार्बन देखिए ये कार्बन इधर से भी इधर से भी इधर से भी इधर से भी, यानी इसमें 2 ही टर्मिनल कार्बन हुए, जबकि इसमें 3 टर्मिनल कार्बन हुए। यानी ये स्ट्रक्चर इस स्ट्रक्चर से डिफरेंट है बस, और इसके अलावा हम कोई भी स्ट्रक्चर नहीं लिख सकते। तो ब्यूटेन में हमारा 2 पॉसिबल स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है। अब 4 कार्बन कंपाउंड है तो 4 कार्बन कंपाउंड को ब्यूटेन कहा जाता है। कॉमन ये 4 कार्बन कंपाउंड को ब्यूटेन कहा जाता है। और कॉमन नेम में ध्यान दीजिएगा, आयुपैक और कॉमन नेम में क्या डिफरेंस है। आयुपैक में जितना पेरेंट चेन में कार्बन रहता है उसी को रूट नेम हम लोग रूट वर्ड मानते हैं, उसी केवल उतने ही कार्बन को पेरेंट चेन में। जैसे इसमें यदि हम लोग नंबरिंग करें 1 2 3 4 तो इस कंपाउंड का नाम ब्यूटेन होगा, जबकि इसमें 1 2 3 यानी इसका नाम 3 मिथाइल, आयुपैक में 3 मिथाइल प्रोपेन होगा, जबकि इसका आयुपैक में ब्यूटेन होगा। आ रही बात समझ में। तो आयुपैक में जितना कार्बन पेरेंट चेन में रहता है उतना का ही नाम, देखिए पेरेंट में यहां 3 ही है, यहां पेरेंट में 4 है, तो यहां प्रोपेन लिखे यहां ब्यूटेन लिखे। लेकिन कॉमन नेम में हम लोग क्या करते हैं कि कॉमन नेम में जितने कार्बन होते हैं सभी को काउंट किया जाता है। आई बात समझ में डिफरेंस। आयुपैक के नेम में जितने कार्बन पेरेंट चेन में आते हैं उसी को रूट वर्ड में शामिल किया जाता है, बाकी को सब्स्टिट्यूएंट लिया जाता है। जबकि कॉमन नेम में चाहे वो ब्रांचिंग हो या कुछ भी हो, सभी कार्बन, इसमें 4 कार्बन है तो चारों को आपको काउंट करना है, इसमें भी 4 कार्बन है तो चारों को काउंट करना है। तब जब हम चारों कार्बन को यदि कॉमन नेमिंग, आज का हमारा टॉपिक है कॉमन नेमिंग का, तो जब हम चारों कार्बन को दोनों में कंसीडर करेंगे तो 4 कार्बन को तो ब्यूटेन कहा जाता है, यानी इसका नाम ब्यूटेन, और इसमें भी 4 कार्बन तो इसका नाम भी ब्यूटेन, ठीक है। अब देखिए दिक्कत क्या आ रही है कि दोनों कंपाउंड ब्यूटेन कैसे हो सकता है, ठीक है। एक घर में 2 बेटा का एक ही नाम कैसे हो सकता है। मान लीजिए आप अपने 2 बेटे का नाम, दोनों का नाम आपने रख लिया राजीव, तो क्या अब राजीव बुलाएंगे तो वो भी आ जाएगा वो भी आ जाएगा, प्रॉब्लम होगी कि नहीं। तो ऐसा तो नहीं हो सकता है कि एक ही घर में 2 बेटे का सेम नाम नहीं हो सकता है। उसी तरह 2 डिफरेंट कंपाउंड का एक नाम नहीं हो सकता है। हाँ, एक कंपाउंड का एक से अधिक नाम हो सकता है। राजीव
का नाम घर का बबलू हो सकता है, स्कूल का राजीव हो सकता है। तो एक कंपाउंड का एक से अधिक नाम हो सकता है, जैसे इसका कॉमन नेम कुछ होगा, विपेक कुछ होगा, तो एक कंपाउंड का एक से अधिक नाम हो सकता है, लेकिन दो कंपाउंड का एक ही नाम नहीं हो सकता है। क्लियर? तो अब यहां पे प्रॉब्लम फंस गया कि इस ये भी 4 कार्बन का है, तो ये कहा कि हम ब्यूटेन है। इसमें भी 4 कार्बन है, ये कहा नहीं ब्यूटेन तो हम हैं। तब केमिस्ट के पास ये दोनों गए कि इसमें से बताओ ब्यूटेन कौन है। केमिस्ट बोला ब्यूटेन तो दोनों हो। ठीक है। तब हुआ कि नहीं, लेकिन इसमें तो अलग अलग स्ट्रक्चर है। तो उन्होंने कहा कि चूंकि ये स्ट्रेट चेन है, तो इसको नॉर्मल ब्यूटेन कह देते हैं। और इस कंपाउंड को ध्यान दीजिए, इसमें इसमें क्या अंतर है? ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C4H10। तो दोनों में सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। यहां भी देखिए 3 2 5 2 7 3 10, 4 कार्बन 10 हाइड्रोजन। और यहां भी देखिए CH3 3 1 4 3 7 3 10, यानी 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन। तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, केवल क्या डिफरेंस है? एटम्स का अटैचमेंट डिफरेंट है। ठीक है। तो ऐसे कंपाउंड को क्या कहा जाता है? आइसोमर। ऐसे कंपाउंड को क्या कहा जाता है? आइसोमर। आइसो मीन्स सेम, और मर इंडिकेट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, यानी the two compounds having same molecular formula but differ in other properties is called as isomers। तो यहां पे दोनों का सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, बट ये डिफर कर रहे हैं केवल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स में। ठीक है। तो इस टाइप के आइसोमर को हम लोग बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स। इसको क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर। कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर, यानी ये दोनों एक दूसरे के कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर है। तो ब्यूटेन के कितने कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर? 2। तो ये चूंकि ये इसी का आइसोमर है, तो इसलिए इसको कहा गया आइसोब्यूटेन। इसको कहा गया आइसोब्यूटेन। तो इस कंपाउंड का नाम बोला केमिस्ट कि तुम्हारा नाम नॉर्मल ब्यूटेन और तुम्हारा नाम आइसोब्यूटेन, और इस तरह दोनों का झगड़ा समाप्त। ठीक है। अब इसका नाम पड़ गया नॉर्मल ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन। यानी देखिए, टर्म आइसो कहां से आया है, मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आइसो एक्चुअल में कहा किसको जाता है। तो इस कंपाउंड में देखिए यहां पे क्या है, इस टर्म को आइसो कहा गया। ये स्ट्रक्चर इसमें इसी में डिफरेंट है, यानी CH3 CH3, ये इसको टर्म आइसो दिया गया, आइसो स्ट्रक्चरल यूनिट इस टर्म। यानी आइसो हम किसको बोलते हैं? द स्ट्रक्चरल यूनिट इन विच ए कार्बन इज बॉन्डेड विथ 1 हाइड्रोजन एंड 2 मिथाइल ग्रुप। क्या है स्ट्रक्चरल यूनिट? इस यूनिट में कार्बन, ये जो कार्बन है ये 1 हाइड्रोजन से और 2 मिथाइल से बॉन्डेड है। तो यानी आइसो को कैसे डिफाइन करेंगे? द स्ट्रक्चरल यूनिट इन विच, मैं लिख भी देता हूं इसको, आइसो का जो डिफिनीशन है, द स्ट्रक्चरल यूनिट इन which a carbon is bonded to 1 hydrogen and 2 methyl group।
The structural unit in which a carbon is bonded to one hydrogen and two methyl group is called as iso। ठीक है, आई बात समझ में? तो आइसो का ये डिफिनीशन है, आई बात समझ में? अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, तो 4 कार्बन के 2 स्ट्रक्चर हुए, ठीक है। फिर 5 कार्बन पेंटेन है, 5 कार्बन को क्या बोलते हैं? पेंटेन, पेंटेन। तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5 और हाइड्रोजन क्या होगा? दुगुना से दो ज्यादा, यानी 5 इंटू 2 दोगुना प्लस 2, 10 प्लस 2 12, तो C5H12 इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा। और इसका हम कितना स्ट्रक्चर लिख सकते हैं? तो देखिए, एक फर्स्ट स्ट्रक्चर 1 2 3 4 5, ठीक है। ये तो सेटिस्फाई आपको वैलेंसी करना आता है, कार्बन की वैलेंसी होती है 4, यानी कार्बन से 4 बॉन्ड जुड़े होंगे। तो यहां इस कार्बन से देखिए एक बॉन्ड इधर लेफ्ट तरफ ऑलरेडी जुड़े हैं, यानी इसको कितने, एक ऑलरेडी है तो कितने की कमी है? 3 की, 3 की, यानी 3 हाइड्रोजन इसमें हम लोग ऐड कर देंगे। अब इस कार्बन को देखिए, इस कार्बन इधर लेफ्ट भी एक बॉन्ड है, राइट भी बॉन्ड है, यानी ये कार्बन के पास दो ऑलरेडी पहले से 2 बॉन्ड है, और होना कितना चाहिए? 4, यानी कितना कम है? 2, तो 2 हाइड्रोजन, इसमें हम 2 हाइड्रोजन CH2 2 हाइड्रोजन जोड़ देंगे। उसी तरह ये कार्बन देखिए, इसमें भी लेफ्ट एक बॉन्ड है, राइट एक बॉन्ड है, तो 2 बॉन्ड है, टोटल होना चाहिए 4, 2 ऑलरेडी है, कितना कम है? 2, तो 2 हाइड्रोजन ऐड कर देंगे। उसी तरह इसमें भी 2 हाइड्रोजन ऐड कर देंगे। और लास्ट टर्मिनल कार्बन देखिए, ये तो एक ही बॉन्ड से जुड़ा है, केवल राइट साइड एक बॉन्ड है बस, तो इसको 4 में केवल एक है, तो 3 कम है, तो यानी इसमें हम 3 हाइड्रोजन जोड़ देंगे। तो यानी एक स्ट्रक्चर पेंटेन का 1 2 3 4 5 टोटल 5 कार्बन हुए, तो एक स्ट्रक्चर ये हुए। दूसरा स्ट्रक्चर हम लिखेंगे तो CH3 CH CH3 CH2 CH3, 5 हो गए, 1 2 3 4 5, ये स्ट्रक्चर आया। तीसरा स्ट्रक्चर यदि हम लिखेंगे तो CH3 C CH3 CH3 CH3। अब आप देखिए, ये तीनों बस 3 ही हो सकते हैं पेंटेन के स्ट्रक्चर, इसके अलावा कोई भी पेंटेन का स्ट्रक्चर 5 कार्बन वाला डिफरेंट स्ट्रक्चर नहीं हो सकता है। आप ट्राई कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। अब आप यहां पे सपोज कहेंगे कि ये मिथाइल ग्रुप इस पोजीशन पे अटैच है, हम इस पोजीशन पे अटैच कर देंगे, तो सपोज आपके मन में ये भी आता होगा क्वेश्चन कि CH3 यहां CH2 ही रहने देते हैं, यहां पे मिथाइल ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए, आप यहां पे यदि मिथाइल करेंगे तो आयुपैक में हम लोग क्या करते हैं? नंबरिंग यहां से, जिधर से सब्स्टिट्यूएंट उधर से नंबरिंग, यानी 2 मिथाइल 2 मिथाइल 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 मिथाइल ब्यूटेन हुआ। इस पे देखिए, यहां सब्स्टिट्यूएंट है तो नंबरिंग इधर से 1 2, तो इसका भी नाम होगा 2 मिथाइल, और पेरेंट चेन में 4 कार्बन, तो ब्यूटेन। तो यानी ये भी 2 मिथाइल ब्यूटेन, ये भी 2 मिथाइल ब्यूटेन, यानी दोनों कंपाउंड सेम ही है। तो यानी हम एक ही कोई स्ट्रक्चर, ये लिखिए या वो लिखिए, दोनों स्ट्रक्चर सेम है, ठीक है। तो इस तरह से हमको पेंटेन में 3 स्ट्रक्चर मिले, ठीक है। अब देखिए, इसका ये तो स्ट्रेट चेन 2 ही टर्मिनल है, एक टर्मिनल ये कार्बन, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर अलग है, तो इसका नाम हम लोग क्या रखेंगे स्ट्रेट चेन में? एन। इससे पहले ब्यूटेन में केमिस्ट ने क्या बताया था कि आप स्ट्रेट चेन हो तो अपने नाम से पहले कॉमन नेमिंग में एन जोड़ लो, तो इसको चलिए हम एन पेंटेन कर देते हैं, एन पेंटेन,
ताकि इसमें आपस में कोई भी झगड़ा ना हो। अब इसको तो ऑलरेडी ब्यूटेन में कहा कि यदि कोई स्ट्रक्चरल यूनिट ऐसा हो जिसमें कार्बन जो है एक हाइड्रोजन से और दो मिथाइल ग्रुप से जुड़ा हो तो उसको आइसो बोल दीजिएगा। तो चलिए इसको हम आइसो बोल दिए, आइसोपेंटेन। आई बात समझ में। और एन का मीनिंग होता है नॉर्मल, सो नॉर्मल कंटिन्यूअस चेन, स्ट्रेट चेन। ठीक। अब फिर यहां पे प्रॉब्लम आके फंस गया कि यहां पे देखिए चार टर्मिनल कार्बन है, यानी ये स्ट्रक्चर उस सबसे डिफरेंट है। इसमें दो ही टर्मिनल कार्बन, इसमें तीन टर्मिनल कार्बन और इसमें चार टर्मिनल कार्बन। यानी ये स्ट्रक्चर डिफरेंट है इससे। अब इसमें क्या प्रॉब्लम फंस गई कि ये ना तो ये स्ट्रक्चर है ना ही ये स्ट्रक्चर है। ठीक है। तब ये और देखिए यहां भी एक दो तीन चार पांच फॉर्मूला सभी में C5H12 भी है। आप काउंट करेंगे ये भी C5H12, ये भी C5H12, ये भी C5H12, लेकिन डिफरेंस क्या है कि इसका स्ट्रक्चर ना ये ऐसा है, ना नियो सॉरी ना आइसो वाला है ना नॉर्मल वाला है। तो ये बोला कि हमारे पास भी तो 5 कार्बन है। ठीक है। और कॉमन नेमिंग में ये रूल है कि जितना कार्बन सभी को काउंट करते हैं, तो 5 कार्बन को तब तो पेंटेन बोलेंगे। तो ये बोला मेरा नाम भी तो पेंटेन ही होना चाहिए। अब ये जिद करने लगा कि मेरा नाम भी तो पेंटेन ही होगा, क्योंकि तुमने कॉमन नेम में बोला है कि सभी कार्बन काउंट होंगे। बोला हाँ काउंट तो होंगे, तो बोला मेरा नाम भी पेंटेन। तब केमिस्ट लोग ने डिसाइड किया कि ये एक नया कंपाउंड आया ना, ब्यूटेन में दो ही था, अब एक नया कंपाउंड आया तो इसका नाम दे दिए नियोपेंटीन। नियो मीन्स न्यू। ठीक है। तो एक नया कंपाउंड मिला तो इसका नाम दे दिए नियोपेंटेन। तब से ये कहा जाने लगा नियोपेंटेन। और ये भी चूंकि इसी का आइसोमर है, देखिए ऑल थ्री आर कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर बिकॉज ऑल हैव सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफर ओनली इन द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। तो उसको क्या बोलते हैं, एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स, तो उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर। यानी ये भी इसका एक नया आइसोमर ही है। तो पेंटेन के कितने आइसोमर मिले, 3, और इसको कहा गया नियो। तो यहीं से नियो का डिफिनीशन आया है। तो नियो किसको बोलेंगे, तो देखिए नियो कहा गया, नियो में क्या है स्ट्रक्चरल यूनिट, देखिए CH3 C CH3 CH3 और CH2, ये इसको कहा गया नियो स्ट्रक्चरल यूनिट। यानी द स्ट्रक्चरल यूनिट इन व्हिच ए कार्बन, दे सेंट्रल कार्बन, देखिए ए कार्बन इज सराउंडेड बाय 4 डिफरेंट कार्बन। यहां पे देखिए ये कार्बन जो है चारों बगल, लेफ्ट राइट अप डाउन, चारों बगल ये 4 कार्बन से सराउंडेड है। तो न्यू डिफिनेशन दिया गया, द स्ट्रक्चरल यूनिट, द स्ट्रक्चरल यूनिट in which a carbon is surrounded by 4 कार्बन। कहा कि वैसा स्ट्रक्चरल यूनिट जिस स्ट्रक्चर में आपको ऐसा यूनिट मिल जाए कि एक कार्बन 4 कार्बन से सराउंड हो, तो उसको आप नियो बोलेंगे। आई बात समझ में क्लियर। तो नियो उसको बोलेंगे जिस स्ट्रक्चर में हमें ऐसा कार्बन दिख जाए कि एक कार्बन 4 कार्बन से सराउंड हो, तो उसको हम नियो बोलेंगे। तो इस तरह से
तो पेंटेन तक तो एकदम प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया केमिस्ट ने कि पेंटेन तक चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इससे हम लोग आगे बढ़ते हैं, 6 कार्बन का देखते हैं। जब फिर 6 कार्बन का स्ट्रक्चर लिखा गया, इसको बोलेंगे हेक्सेन। और इसका मोलिकुलर फॉर्मूला C6 और हाइड्रोजन कितना होगा, इसके दो गुना से दो ज्यादा, तो 6 इंटू 2 12 प्लस 2 14, तो हाइड्रोजन हो गया 14। ये इसका मोलिकुलर फॉर्मूला होगा। और इसके 6 के आइसोमर अभी मैं बताया था कि आइसोमर कितना होंगे, यदि 4 5 6 7, तो इसका 2 3 5 9, यानी इसके 5 स्ट्रक्चर हम लिख सकते हैं। देखिए हेक्सेन का स्ट्रक्चर लिखते हैं। फर्स्ट स्ट्रक्चर 1 2 3 4 5, एक ये हुआ। सेकेंड, सॉरी 6 है ना, 6। सेकेंड स्ट्रक्चर 1 2 3 4 5। अब देखिए जब हमको स्ट्रक्चर लिखने के लिए कहा जाए कि डिफरेंट आइसोमर का स्ट्रक्चर लिखें, तो उसका भी एक ट्रिक है कि हम स्ट्रक्चर कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले तो जितना कार्बन है 6, एक स्ट्रेट चेन आप बना लीजिए। दूसरे टाइम क्या कीजिए कि इसमें से एक कार्बन निकाल लीजिए। जैसे 6 है, 6 में से एक निकाले तो 5, और इसको जो आप कार्बन निकाले हैं उसको डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे ऐड करके देखिए। यदि डिफरेंट कंपाउंड बन रहा है तो स्ट्रक्चर सही है, यदि सेम कंपाउंड बन रहा है तो यानी दोनों स्ट्रक्चर सेम ही है। तो हमने एक कार्बन यहाँ 5 ही है, एक कार्बन यहाँ सेकेंड पोजीशन पे लगाया। फिर मैंने क्या किया, 1 2 3 4 5 और एक कार्बन थर्ड पोजीशन पे लगाया। तो देखिए यहाँ पे इसका नाम यदि हम देखेंगे तो 2 मिथाइल, इसका देखेंगे चाहे इधर से देखिए या इधर से देखिए 3 मिथाइल होगा, यानी दोनों डिफरेंट है। उसके बाद फोर्थ स्ट्रक्चर देखिए, यदि आपका मन करेगा कि हम यहाँ पे लगाते तो यहाँ पे लगाते, यदि इस पे तो 2 मिथाइल ही होता, यानी 2 मिथाइल तो ऑलरेडी है। क्लियर, तो यानी यहाँ पे नहीं लगेगा, आप चाहे इस साइड से लगाइए या इस साइड से लगाइए, एक ही स्ट्रक्चर बन रहा है। तो 3 स्ट्रक्चर हुए। तो अब क्या करेंगे, फिर अब ये 5 कार्बन वाले स्ट्रेट चेन वाले हो गए। अब क्या करेंगे, 4 कार्बन लीजिए, 1 2 3 4, यानी 6 में से हम 4 ही रखे हैं, तो 2 हमारे हैंड में बचा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, या तो दोनों को हम ऐसे जोड़ देंगे, ठीक, या फिर हम फिफ्थ स्ट्रक्चर में 1 2 3 4 5 6 ऐसे जोड़ देंगे। हो गया। तो यानी टोटल 5 स्ट्रक्चर पेंटेन से हम, हेक्सेन से हमको टोटल 5 स्ट्रक्चर मिले। तो ये तो स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है स्ट्रेट चेन का। और देखिए सभी तो कॉमन नेम में सभी कार्बन काउंट होते हैं, तो यानी सभी का नाम तो पेंटेन ही होगा कॉमन नेम के अनुसार। तो ये स्ट्रेट चेन को नॉर्मल, तो इसको नॉर्मल पेंटेन बोलेंगे। यहां पे देखिए ये आइसो है, CH3 CH3 CH, ये स्ट्रक्चरल यूनिट है, ये आइसो है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे आइसो, सॉरी हेक्सेन है ना, हेक्सेन, हेक्सेन, तो आइसो हेक्सेन, सभी कार्बन काउंट होते हैं, ठीक है, नॉर्मल हेक्सेन, आइसो हेक्सेन। यहां पे देखिए ये आपको ये कार्बन जो है वो 4 कार्बन से सराउंड है, एक लेफ्ट राइट अप डाउन, 4 कार्बन से, CH3 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 CH2। तो यानी इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नियोहेक्सेन, नियो। तो 3 ठो का तो नाम हम लोग अभी प्रीवियस जो पढ़े थे उससे तो कर दिए, लेकिन 2 ये और ये अब हमारा बच गया। इसका ये बोला कि अब मेरा क्या नाम रखोगे, और ये बोल रहा है कि मेरे में भी तो 5 कार्बन है, तो पेंटेन तो मेरा भी नाम होना चाहिए। अब साइंटिस्ट केमिस्ट जो है वो प्रॉब्लम में फंसने लगे। और इस तरह से जब और स्ट्रक्चर बढ़ते गया, आपको पता है 7 में 9 हो जाएगा, उसके बाद 18 हो जाता है, 35 75 और मोर देन 100 स्ट्रक्चर चला जाता है। तब हम लोग क्या करेंगे, तो उतना का कॉमन नेम तो याद रखना भी मुश्किल होता है।
तो साइंटिस्ट केमिस्ट ने डिसाइड किया कि नहीं, एक ऐसा रूल बनाया जाए ताकि नेमिंग करना आसान रहे और उसको समझना भी इजी हो। तो उसी के लिए आयुपैक सिस्टम आया। आई बात समझ में आयुपैक का? तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि प्रॉब्लम हो रही थी नेमिंग में, कॉमन नेमिंग में, तो उसी के कारण आयुपैक आया और उसके अनुसार तब हम लोग नाम लिखना चालू किए। तो समझ गए ये हेक्सेन का खेला। अब आ जाइए आप 7 कार्बन का स्ट्रक्चर हम लोग देख लेते हैं। 7 कार्बन, तो 7 कार्बन हेप्टेन हुआ। हेप्टेन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C7H कितना होगा? 2 गुने से 2 ज्यादा, 7 इंटू 2 14 प्लस 2 16, तो ये हो गए 16। और कितने इसके स्ट्रक्चर बनेंगे? 9 स्ट्रक्चर इसके बनेंगे। देख लीजिए फर्स्ट स्ट्रक्चर। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर तो हम लोग स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। सेकेंड स्ट्रक्चर एक निकाल के 1 2 3 4 5 6 हुआ, एक यहां पे जोड़ दिए। थर्ड स्ट्रक्चर 1 2 3 4 5 6, एक थर्ड पोजीशन पे जोड़ दिए। ठीक है, उसके बाद फोर्थ स्ट्रक्चर ये हो गए हमारे 1 2 3 4 5 6 के, 6 के हो गए, 6 के हो गए। अब क्या करेंगे? 2 कार्बन निकालेंगे, 5 वाला देखते हैं। 1 2 3 4 5। अब हमारे हाथ में 2 है, तो 2 हम, हमारी मर्जी है कि हम यहां ही दोनों जोड़ दें। ठीक, फिफ्थ स्ट्रक्चर देखिए 5 कार्बन का, 1 2 3 4 5 ये हुआ। अब 2 हम यहां पे सेकेंड पे जोड़े हैं, 2 हम थर्ड पे भी जोड़ सकते हैं। सिक्स्थ स्ट्रक्चर देखिए 1 2 3 4 5 हुआ। ठीक है, हम 1 2 पे 1 3 पे जोड़ दिए। ठीक है, 2 हमारे हाथ में था। ठीक, सेवंथ स्ट्रक्चर देखिए 1 2 3 4 5, हम एक 2 पे जोड़े और एक 4 पे जोड़ दिए। सेवंथ स्ट्रक्चर। एट स्ट्रक्चर देखिए 1 2 3 4। ठीक है, अब हम क्या किए? इस पे 4 5 और इस पे हम 2 कार्बन का जोड़ दिए, 1 2, ये हो गया 8। और नाइन्थ स्ट्रक्चर देखिए 4 कार्बन का लेता हूं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गए। तो यानी टोटल 9 ही स्ट्रक्चर, हाइड्रोजन तो आप लोग लगा लेंगे। ठीक है, तो टोटल 9 ही स्ट्रक्चर बन सकते हैं। अब जब ये 9 स्ट्रक्चर बनाया गया, ध्यान से देखेंगे यहां कंसेप्ट है, जब 9 स्ट्रक्चर बना गया तो ये तो स्ट्रेट चेन आपका नॉर्मल हेप्टेन हो गया। ठीक है, ये आपको आइसो हेप्टेन हुआ यहां। अब देखिए नियो, नियो हम टर्म किसके लिए यूज करते हैं? नियो, तो नियो किसको डिफाइन किया गया है? वैसा स्ट्रक्चरल यूनिट जिसमें एक कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा हो। यहां देखिए इस स्ट्रक्चर में ये कार्बन जो है वो 4 कार्बन से जुड़ा है। ठीक, इस स्ट्रक्चर में ये कार्बन जो है वो 4 कार्बन से जुड़ा है, ये स्ट्रक्चर और इस स्ट्रक्चर में ये कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा है। तब तो इन्होंने नियो के डिफिनीशन के अनुसार ये चारों बोले मैं भी नियो, मैं भी नियो, मैं भी नियो, तब तो ये तीनों नियो हो गए ना। अब प्रॉब्लम यहां पे आ गई। तो और केमिस्ट्री का रूल क्या कहता है कि 2 कंपाउंड का एक नाम नहीं हो सकता है, 2 बेटे का एक नाम नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहां ये तीनों कंपाउंड बोल रहे हैं कि हम में तो वो स्ट्रक्चरल यूनिट है, मैं तो उसके डिफिनीशन को सेटिस्फाइड करता हूं, तो मेरा नाम भी तो नियो रखो। तो केमिस्ट बोला ये तो हो नहीं सकता है। ठीक है, एक ही नाम का अलग अलग कंपाउंड हो नहीं सकता है, इसलिए तुमको हम नियो कह नहीं सकते हैं। और इसमें तो है। तो क्या डिसाइड हुआ कि हम लोग नियो
नियोहेप्टेन नहीं बोलेंगे। तो याद रखेंगे, द टर्म नियोहेप्टेन कैन नॉट बी यूज्ड। इसलिए मैंने शुरू में आपको बताया था कि नियोहेप्टेन कहना, लिखना, बोलना गलत है। तो मैं फिर से लिख देता हूं कि द टर्म नियोहेप्टेन कैन नॉट बी यूज्ड। द टर्म नियोहेप्टेन कैन नॉट बी यूज्ड। और क्यों नहीं यूज करते हैं? तो कारण मैंने क्या बताया, बिकॉज नियो सिग्निफाइज मोर देन वन स्ट्रक्चर। बिकॉज in heptane neo signifies more than one structure। तो ये कहता है रूल, अकॉर्डिंग टू द रूल वन कंपाउंड टू कंपाउंड कैन नॉट हैव सेम नेम। सो उसके अनुसार इसको काट दिया गया कि नहीं, तुमको आज से हम नियोहेप्टेन बोलेंगे ही नहीं, नियोहेप्टेन बोलना गलत है। ठीक है, तो यानी आपको हेप्टेन से ऊपर तो नियो बोलना, हेप्टेन या उससे ऊपर नियो बोलना गलत है। ठीक है, आई बात समझ में? तो हम लोग नियोहेप्टेन नहीं बोल सकते। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट कि नियोहेप्टेन क्यों नहीं वो कहना चाहिए, क्यों वो गलत हो जाता है। क्योंकि नियो का जो डिफिनीशन है उसके अनुसार 7 कार्बन में और भी स्ट्रक्चर हैं। तो चूंकि एक कंपाउंड का एक नाम जो है एक से अधिक कंपाउंड का नहीं हो सकता है, इसलिए नियोहेप्टेन कहना गलत होता है। क्लियर? अब आ जाइए टर्म सेकेंडरी और टर्शियरी। तो ये टर्म सेकेंडरी और टर्शियरी जो है वो अल्काइल के लिए यूज होता है, अल्केन के लिए नहीं यूज होता है। द टर्म सेकेंडरी एंड टर्शियरी इज यूज्ड फॉर अल्काइल के लिए। ये टर्म अल्काइल के लिए यूज होता है। अल्काइल कहते किसको है? तो जब अल्केन से हम एक हाइड्रोजन निकालते हैं तो उसको बोलते हैं अल्काइल। ओके, सो द अल्काइल इज द कंपाउंड obtained by removal of one hydrogen from the alkane। तो जैसे देखिए यहां पे मान लीजिए कि CH3 है, तो इसको क्या बोलते हैं? इथेन है हमारा। इससे एक हाइड्रोजन हमने निकाल लिया, तो क्या फॉर्मूला होगा? CH3CH2। एक हाइड्रोजन हमने निकाल लिया है। ठीक है, यहां एक हाइड्रोजन था, 3 हाइड्रोजन था ना, तो 2 ही रखा, एक निकाल लिया है, तो इसको बोलेंगे इथाइल। आई बात समझ में? तो क्या हुआ, एन जो हुआ वो चेंज हो गया आइल में। यहां देखिए इथ एन, एन जो है वो आइल में बदल, एन को आइल में बदल दिया गया है, तो ये हो गए अल्काइल। उसी तरह देखिए CH3CH2CH3, 3 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोपेन। प्रोपेन, इससे एक हाइड्रोजन हमने निकाल लिया, क्या बचा? CH3CH2, और यहां से एक हाइड्रोजन निकाल लिए, तो ये भी CH2। ठीक है, अब इसका नाम क्या होगा? प्रोप एन को हम लोग आइल में बदल देंगे, तो प्रोपाइल। तो इसका नाम हो गया प्रोपाइल। आई बात समझ में? तब तो अल्काइल क्या हुआ कि द कंपाउंड फॉर्म बाय रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन फ्रॉम द अल्केन, यानी अल्केन से एक हाइड्रोजन हम निकालेंगे तो अल्काइल बनता है। क्लियर? अब अल्केन के किस कार्बन से हाइड्रोजन निकालेंगे, तो ये भी जरा देख लीजिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला जरूरत है कि आपको कार्बन की डिग्री समझनी होगी। तो जैसे फॉर एग्जांपल देखिए CH3
CH3, CH3, CH2, CH3, तो कार्बन को क्लासिफाई किया गया है 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन, 4 डिग्री कार्बन। यानी इसको बोलते हैं प्राइमरी, इसको बोलते हैं सेकेंडरी कार्बन, इसको बोलते हैं टर्शियरी कार्बन, इसको बोलते हैं क्वाटरनरी कार्बन। क्लियर? तो प्राइमरी कार्बन किसको बोलेंगे? जो कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा हो उसको बोलेंगे प्राइमरी कार्बन। प्राइमरी कार्बन मीन्स कार्बन अटैच्ड टू ओनली वन कार्बन, तो उसको बोलेंगे प्राइमरी कार्बन। सेकेंडरी कार्बन के इसको कार्बन अटैच टू 2 अदर कार्बन। ठीक। टर्शियरी बोलेंगे कार्बन अटैच टू 3 अदर कार्बन, और क्वाटरनरी बोलेंगे कार्बन अटैच टू 4 अदर कार्बन। यानी जो कार्बन केवल एक दूसरे कार्बन से जुड़ा हो उसको प्राइमरी, जो कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हो उसको सेकेंडरी, जो 3 से जुड़ा हो टर्शियरी, और जो कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा हो उसको क्वाटरनरी। तो यहां पे देखिए ये कार्बन जो है केवल एक कार्बन, राइट साइड केवल एक कार्बन है, एक ही कार्बन से जुड़ा है, यानी ये प्राइमरी कार्बन। ये कार्बन देखिए, ये कार्बन जो है इधर लेफ्ट राइट अप डाउन टोटल 4 कार्बन से जुड़े हुए हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? 4 डिग्री क्वाटरनरी कार्बन। ठीक। ये कार्बन देखिए केवल लेफ्ट और राइट इसका कार्बन है, यानी 2 ही कार्बन से ये जुड़ा है, तो इसको क्या बोलेंगे? सेकेंडरी कार्बन। ये कार्बन देखिए, ये कार्बन लेफ्ट राइट और अप यानी 3 कार्बन से जुड़े हैं, तो इसको बोलेंगे टर्शियरी कार्बन। ये कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा है तो प्राइमरी कार्बन। उसी तरह ये कार्बन एक ही केवल नीचे एक कार्बन से जुड़ा है तो ये भी प्राइमरी कार्बन। उसी तरह ये ऊपर वाला ये भी प्राइमरी कार्बन। ये कार्बन देखिए ये भी एक ही कार्बन से जुड़ा है तो ये भी प्राइमरी कार्बन। तो आई बात समझ में, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी। अब प्राइमरी टर्शियरी सेकेंड हाइड्रोजन किसको बोलेंगे? हाइड्रोजन को भी क्लासिफाई किया गया है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी हाइड्रोजन। ठीक है। सो द हाइड्रोजन अटैच टू 1 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री कार्बन पे जो हाइड्रोजन है उसको हम बोलेंगे प्राइमरी हाइड्रोजन। 2 डिग्री हाइड्रोजन अटैच टू 2 डिग्री कार्बन इज called as secondary hydrogen, and hydrogen attached to 3 डिग्री कार्बन is called as टर्शियरी हाइड्रोजन। आया? तो यानी ये हाइड्रोजन 1 डिग्री के कार्बन पे है तो इस हाइड्रोजन को हम लोग बोलेंगे प्राइमरी हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन 3 डिग्री कार्बन पे है तो इसको बोलेंगे टर्शियरी हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन 2 डिग्री कार्बन पे है तो इसको बोलेंगे सेकेंडरी हाइड्रोजन। और देखिए क्वाटरनरी जो कार्बन है, क्वार्टर कार्बन की वैलेंसी तो 4, और यहाँ क्वाटरनरी मींस कार्बन इज अटैच टू 4 डिफरेंट कार्बन, तो ये कार्बन तो चारों कार्बन से ऑलरेडी जुड़ा है, वैलेंसी तो कम नहीं है, यानी इसके पास तो हाइड्रोजन होगा नहीं, यानी क्वाटरनरी हाइड्रोजन नहीं होता है। आई बात समझ में? तो 4 डिग्री H जो है वो नहीं होता है, पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि कार्बन की वैलेंसी ही है 4 है। क्वाटरनरी मींस कार्बन अटैच टू 4 अदर कार्बन, तो ये कार्बन तो ऑलरेडी 4 बॉन्ड से अटैच्ड है, अब इसके पास जगह 4 से ज्यादा हो नहीं सकते। ठीक है। और 4 ठोक स्पेस जो है 4 ही कुर्सी है। ठीक है। और चारों स्पेस ऑलरेडी बैठे हुए हैं, 4 कार्बन ऑलरेडी बैठे हुए हैं, हाइड्रोजन कहां बैठेगा? जगह ही नहीं है। तो यानी क्वाटरनरी हाइड्रोजन कभी भी नहीं होगा। क्लियर? अब देखिए यहां से अब हम लोग कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं कि सेकेंडरी अल्काइल क्या होगा। तो सेकेंडरी अल्काइल हम किसको बोलेंगे? यदि
सेकेंडरी अल्काइल किसको बोलेंगे कि इफ हाइड्रोजन अल्काइल हुआ कि हाइड्रोजन रिमूव फ्रॉम द अल्केन, और सेकेंडरी अल्काइल मींस हाइड्रोजन रिमूव फ्रॉम द सेकेंडरी कार्बन ऑफ अल्केन. सो हाइड्रोजन रिमूव्ड फ्रॉम सेकेंडरी कार्बन ऑफ अल्कीन, सेकेंडरी कार्बन ऑफ अल्केन. उसी तरह टर्शियरी किसको बोलेंगे, टर्शियरी अल्काइल, हाइड्रोजन रिमूव फ्रॉम टर्शियरी कार्बन ऑफ अल्केन. ठीक है, तो यदि सेकेंडरी कार्बन, अल्केन के सेकेंडरी कार्बन से हाइड्रोजन हम निकालते हैं तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी अल्काइल, और यदि टर्शियरी कार्बन से हाइड्रोजन निकालते हैं तो उसको बोलते हैं टर्शियरी अल्काइल. अब देखिए सेकेंडरी, आप यहां देखिए कि सेकेंडरी हम ब्यूटेन के केस में देखते हैं. सबसे पहले एग्जांपल देखिए, 4 कार्बन का एग्जांपल हम उठाते हैं. तो CH3, CH2, CH2, CH3, यहां पे आप गौर कीजिए कि ये कार्बन सेकेंडरी हुआ क्योंकि ये कार्बन 2 कार्बन से अटैच है, ये कार्बन भी सेकेंडरी हो, ये कार्बन भी 2 कार्बन से अटैच है, जबकि ये प्राइमरी हुआ, ये प्राइमरी हुआ. यानी हम हाइड्रोजन चाहे यहां से निकालें या यहां से निकालें, ये सेकेंडरी ब्यूटाइल देगा. आई बात समझ में. तो यहां से यदि हम, ध्यान दीजिएगा यहाँ कंसेप्चुअल है, यहां से यदि हम हाइड्रोजन निकालते हैं, इस पोजीशन से यदि हम हाइड्रोजन निकालते हैं तो स्ट्रक्चर हमारा क्या होगा, CH3 CH, यहां से निकाले हैं, यहां 2 हाइड्रोजन था, एक निकाल लिए तो एक ही बचा, बॉन्ड लगा दिए, और CH2 CH3. ठीक, और यदि हम ये भी तो सेकेंडरी है, ब्यूटेन में 2 सेकेंडरी कार्बन है, ये भी तो सेकेंडरी है, तो यहां से यदि हम हाइड्रोजन निकाले हैं तब क्या स्ट्रक्चर होगा, देखिए CH3 CH2, और यहां थर्ड वाले यहां से निकाले हैं तो यहां बॉन्ड लगा दिए CH3. अब देखिए आयुपैक फिर कह रहा है कि जिधर सब्स्टिट्यूएंट, मान लीजिए कि हाइड्रोजन हटा के हमने क्लोरीन ऐड किया, सपोज कि यहाँ पे हमने क्लोरीन ब्रोमीन, अब जो भी मन हो ऐड किया. ठीक है, अब ये दो, इसका नाम हम क्या लिखेंगे, नंबरिंग इधर से हो जाएगा 1 2 3 4, तो क्या नाम होगा, 2 क्लोरो ब्यूटेन. और यदि हम इसका नाम लिखेंगे तो जिधर से सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट पोजीशन मिले उधर से नंबरिंग करना होता है आयुपैक में, तो इधर से नंबरिंग होगा 1 2, तो इसका नाम होगा 2 क्लोरो ब्यूटेन. अब बताइए दोनों कंपाउंड सेम ही है कि नहीं, दोनों कंपाउंड तो से, ये भी 2 क्लोरोब्यूटेन, ये भी 2 क्लोरोब्यूटेन, यानी ब्यूटेन में 2 सेकेंडरी कार्बन जरूर हैं लेकिन दोनों का नेचर सेम ही है, एक ही नेचर का है, यानी एक ही सेकेंडरी अल्काइल देता है, ब्यूटेन में से एक ही सेकेंडरी अल्काइल देता है. इसलिए हम लोग इस दोनों को सेकेंडरी कॉमन नेम में क्या करेंगे, सेकेंडरी ब्यूटाइल, और ये क्लोराइड. ठीक है, इसको भी हम लोग, ये भी हो तो वही हुआ, तो दोनों सेम ही कंपाउंड है, यानी ये सेम कंपाउंड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई अलग अलग स्ट्रक्चर तो है ही नहीं, सेम ही स्ट्रक्चर है, यानी हम ब्यूटेन के केस में सेकेंडरी ब्यूटाइल यूज कर सकते हैं, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड. ठीक है, तो ये सेकेंडरी ब्यूटाइल. और एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि ब्यूटाइल केवल ब्यूटाइल के लिए ही सेकेंडरी यूज होता है, ना तो प्रोपाइल के लिए सेकेंडरी यूज होता है, ना ही पेंटाइल के लिए सेकेंडरी होता है. सेकेंडरी टर्म इज यूज, द प्रीफिक्स सेकेंडरी इज यूज ओनली एंड ओनली फॉर ब्यूटेन. क्यों, अभी बताता हूं. तो आपने ब्यूटेन का केस देखे, अब हम लोग देखते हैं पेंटेन का केस, 5 कार्बन का केस देखते हैं, पेंटेन का केस. तो पेंटेन के केस में देखिए CH3 CH2 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 CH3, 5 कार्बन हो गए. ठीक,
ये भी सेकेंडरी कार्बन, ये भी सेकेंडरी कार्बन, ये भी सेकेंडरी कार्बन। ठीक, अब जब हम इससे यदि हम हाइड्रोजन निकालते हैं, ठीक है, इससे हाइड्रोजन निकालते हैं तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा हमारा, CH3। यहां पे दो हाइड्रोजन है, एक निकाल लिए तो एक बॉन्ड लगा दीजिए आप, एक ही बचा, एक ही हाइड्रोजन बचा तो CH माइनस, सॉरी बॉन्ड, CH2 CH2 CH3। ठीक, 1 2 3 4 5 ये हो गया। और यदि हम इससे मिडिल वाले से एक हाइड्रोजन निकालते हैं तो कंपाउंड क्या बनेगा, यहां देख लीजिए, CH3 CH2, यहां से निकाले हैं तो CH, एक बॉन्ड यहां, हाइड्रोजन तो निकल गया है, CH2 CH3, ये स्ट्रक्चर बना। अब यदि इसमें हम क्लोरीन ऐड किए, जहां से हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हमने क्लोरीन ऐड कर दीजिए, ठीक, तो इसका नाम क्या होगा आयुपैक में, टू क्लोरो, टू क्लोरो, और 1 2 3 4 5, टू क्लोरो पेंटेन। ठीक है, और इसका नाम क्या होगा आयुपैक में, आप चाहे इधर से नंबरिंग कीजिए 1 2 3, या इधर से नंबरिंग कीजिए 1 2 3, दोनों साइड से तो सेम ही आता है, तो इसका नाम क्या होगा, 3 क्लोरो पेंटेन। अब देख लीजिए, ये तो 2 क्लोरोपेंटेन है, ये 3 क्लोरोपेंटेन है, यानी दोनों कंपाउंड अलग अलग है। ठीक, और दोनों कंपाउंड अलग अलग है, लेकिन दोनों में हाइड्रोजन निकला है सेकेंडरी से ही। ध्यान दीजिएगा, इसमें ये कंपाउंड भी बना है आफ्टर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम द सेकेंडरी कार्बन, और ये भी कंपाउंड बना है आफ्टर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम द सेकेंडरी कार्बन। तो यानी कॉमन नेमिंग के अनुसार इसको भी हमको सेकेंडरी ब्यूटाइल, सॉरी सेकेंडरी पेंटाइल कहना चाहिए, सेकेंडरी पेंटाइल क्लोराइड, और इसको भी हमको सेकेंडरी पेंटाइल क्लोराइड कहना चाहिए। ठीक है, क्योंकि सेकेंडरी टर्म तो केवल बता रहा है कि सेकेंडरी कार्बन से हाइड्रोजन निकला है, तो दोनों कंपाउंड को सेकेंडरी, जबकि दोनों अलग अलग कंपाउंड है, और रूल कहता है कि दो कंपाउंड का एक नाम हो नहीं सकता है, तो दोनों तो सेकेंडरी पेंटाइल क्लोराइड नहीं हो सकते। अरे ये बात समझ में, दो कंपाउंड का एक नाम नहीं हो सकता, ये यूनिवर्सल सत्य है। तो दोनों कंपाउंड को कैसे हम, ये 2 क्लोरोपेंटेन है, ये 3 क्लोरोपेंटेन है, तो इसको भी हम सेकेंडरी पेंटाइल क्लोराइड और इसको भी सेकेंडरी पेंटाइल क्लोराइड कैसे कर सकते हैं, ये कहना तो गलत होगा, तो ये नहीं हो सकता है, इसलिए द टर्म सेकेंडरी पेंटाइल कैन नॉट बी यूज्ड। तो याद रखेंगे, सेकेंडरी पेंटाइल यदि हम लोग टर्म यूज करते हैं तो वो सरासर गलत है। मैं लिख भी देता हूं, टर्म सेकेंडरी पेंटाइल कैन नॉट बी यूज्ड। तो आप यदि टर्म सेकेंडरी पेंटाइल यूज करते हैं तो वो सरासर गलत है। सेकेंडरी पेंटाइल यानी सेकेंडरी टर्म इज यूज, सेकेंडरी इज यूज्ड, term secondary is used only and only for butyl। केवल आप, only and only, this term secondary is used only and only for butyl, केवल और केवल ब्यूटाइल के लिए सेकेंडरी टर्म यूज होगा, ना तो 4 कार्बन से कम वाले के लिए, ना तो 4 कार्बन से ज्यादा के लिए, ठीक है, नहीं यूज होगा। अब देखिए, तो ये 5 कार्बन की कहानी हमने कही। अब आते हैं, फिर हम आइसोपी एक बार फिर वापस चलेंगे। अभी अब हम 6 कार्बन की कहानी कहते हैं। 6 कार्बन हेक्सेन। अब देखिए हेक्सेन में यहां 6 कार्बन टर्शियरी। व्हाट इज मीनिंग ऑफ टर्शियरी? टर्शियरी का मीनिंग होता है कि जब हम 3 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन निकालेंगे, तो 3 डिग्री कार्बन वाला हेक्सेन बनाइए, CH3 CH CH3 CH2 1 2 3 4
5 6, ये 3 डिग्री कार्बन हुआ। ये कार्बन जो है यहाँ पे ये 3 कार्बन से जुड़े हैं, 1 2 3, 3 कार्बन से, तो ये टर्शियरी है। यानी यहां से ये टर्शरी से यदि हम हाइड्रोजन निकालेंगे तो ये बनेगा टर्शियरी अल्काइल। तो यहां से हम लोग हाइड्रोजन निकालते हैं, हाइड्रोजन निकालते हैं। क्या स्ट्रक्चर होता है? CH3 C CH3, यहां से एक ही हाइड्रोजन है, निकाल लिए, केवल बॉन्ड बच गया, CH2 CH2 CH3, टोटल 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6। तो ये हो गए आपको टर्शियरी हेग। अब देखिए ये टर्शियरी हेक्साइल, हेक्साइल। अब जब हम इससे निकाले हैं, ठीक है, 6 और 6 कार्बन का टर्शियरी का, तो ये भी स्ट्रक्चर हो सकता था, CH3 CH2 CH CH3 CH2 CH3। यहां भी देखिए 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। और जब हम यहां से मिडिल वाले से हाइड्रोजन निकाले तब स्ट्रक्चर क्या बन रहा है? CH3 CH2 C, ऊपर में CH3, इधर CH2 CH2, और यहाँ पे एक निकाले, तो ये भी टर्शियरी। अब ध्यान दीजिए, जब यहां पे हमने जब क्लोरीन लगा दिया तो इसका नाम क्या होगा? 1 2 3 4 5, 3 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन, 3 क्लोरो 3 मिथाइल, 5 कार्बन स्टेट में है तो पेंटेन, ठीक। और इसका नाम क्या होगा? यहाँ पे क्लोरीन लगाए तो 2 क्लोरो 2 मिथाइल पेंटेन, 2 क्लोरो 2 मिथाइल पेंटेन, पेंटेन। अब देखिए दोनों कंपाउंड डिफरेंट है कि नहीं? यहां ये 3 क्लोरो 3 मिथाइल है, जबकि ये 2 क्लोरो 2 मिथाइल है, यानी दोनों डिफरेंट हुए, लेकिन दोनों तो बने हैं टर्शियरी हाइड्रोजन से के ही निकलने से। तो कॉमन नेमिंग के अनुसार तक तो इसको भी हम कहेंगे कि टर्शियरी क्या हुए? टर्शियरी हेक्साइल क्लोराइड। और ये भी टर्शियरी, दोनों हुए टर्शियरी हेक्साइल क्लोराइड कॉमन नेमिंग के अनुसार। तो दोनों कंपाउंड, ये भी टर्शियरी हेक्साइल क्लोराइड और ये भी टर्शियरी हेक्साइल क्लोराइड। लेकिन रूल क्या कहता है कि दो कंपाउंड का एक नाम हो नहीं सकता है। तो ये तो दोनों अलग अलग कंपाउंड है, तो दोनों को टर्शियरी हम कह नहीं सकते हैं, लेकिन दोनों तो बना है टर्शियरी हाइड्रोजन के ही रिमूवल से। तो फिर तो इसका एक ही समाधान है कि हम लोग टर्शियरी हेक्साइल यूज नहीं करेंगे, टर्शियरी हेक्साइल यूज करना गलत होगा। तो ये एकदम क्लियर कर लीजिए कंसेप्ट कि द टर्म टर्शियरी हेक्साइल कैन नॉट बी यूज्ड, द टर्म टर्शियरी हेक्साइल कैन नॉट बी यूज, यानी टर्शियरी हेक्साइल हम लोग नहीं यूज कर सकते। आप टर्शियरी ब्यूटाइल और टर्शियरी पेंटाइल यूज कर सकते। ध्यान दीजिएगा, सेकेंडरी टर्म केवल और केवल ब्यूटाइल के लिए यूज होगा और टर्शियरी टर्म केवल और केवल ब्यूटाइल एंड पेंटाइल के लिए यूज होगा। बाकी किसी भी कंपाउंड के लिए यदि आप ये यूज करते हैं तो ये गलत हो रहा है। क्लियर? अब देखिए, अब फिर से हम एक बार आपको आइसो के कंसेप्ट पे आते हैं। अब यही टर्म यदि मान लीजिए 3 कार्बन को बोलते हैं प्रोपेन, प्रोपेन, ठीक है, तो CH3 CH2 CH3 ये इसका स्ट्रक्चर हुआ, ये सेकेंडरी कार्बन हुआ। और प्रोपेन के सेकेंडरी कार्बन से जब हम हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन निकाल लिए तो क्या स्ट्रक्चर बना? CH3 CH
CH3, ये स्ट्रक्चर बना। और इस स्ट्रक्चर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH3, यहां देखिए इससे एक CH जुड़ा है और इस CH से एक बॉन्ड, कहीं भी हम यहां मन होता लिख, इसको घुमा दिए, इसको यहां लिख दिए, इसको यहां लिख दिए, और इस CH से एक CH3 जुड़ा है, एक CH3 जुड़ा है। ठीक है, तो दोनों स्ट्रक्चर सेम है। अब देखिए, जब हम प्रोपेन के सेकेंडरी कार्बन से, प्रोपेन के सेकेंडरी कार्बन से जब हमने हाइड्रोजन को रिमूव किया, एक हाइड्रोजन को, तो हमको ये स्ट्रक्चर मिला सेकेंडरी प्रोपाइल। इसका नाम क्या होना चाहिए? सेकेंडरी प्रोपाइल। और यहां ध्यान दीजिए, और यही स्ट्रक्चर, इसी स्ट्रक्चरल यूनिट को तो आइसो कहा जाता था, यही तो आइसो है। तो यानी इसको हम लोग आइसोप्रोपाइल भी बोलते हैं, आइसोप्रोपाइल। ठीक है, यानी सेकेंडरी आइसोप्रोपाइल क्या है? केमिकली सेकेंडरी प्रोपाइल है। ध्यान दीजिएगा, आइसोप्रोपाइल केमिकली सेकेंडरी प्रोपाइल है। इसका नाम आइसोप्रोपाइल कहना भी सही है और सेकेंडरी प्रोपाइल कहना भी सही है, लेकिन केमिस्ट ने डिसाइड किया कि चूंकि ये आइसोप्रोपाइल इतना पॉपुलर हो गया, फेमस नेम, कि केमिस्ट ने डिसाइड किया कि इसके लिए हम आइसोप्रोपाइल टर्म ही यूज करेंगे, सेकेंडरी टर्म यूज नहीं करेंगे। ध्यान दीजिए, दोनों नेम सही है, नेम को इसमें सेकेंडरी प्रोपाइल भी सही है, आइसोप्रोपाइल भी सही है, लेकिन केमिस्ट ने डिसाइड किया कि इसको हम आइसोप्रोपाइल ही कहेंगे और इसके लिए हम लोग सेकेंडरी यूज नहीं करेंगे। तो मेरे कहने का यह सेंस है कि सेकेंडरी टर्म इसमें हम यूज नहीं, सजेस्ट किया गया कि इसके लिए नहीं करें, जबकि आगे वाले में हम यूज कर ही नहीं सकते। आई बात समझ में डिफरेंस? तो सेकेंडरी टर्म केवल हम ब्यूटाइल के लिए यूज करते हैं, पेंटाइल या उससे आगे तो हम यूज ही नहीं कर सकते, क्योंकि दो अलग अलग कंपाउंड का नाम हो जाता है। प्रोपाइल के केस में कर सकते हैं, लेकिन केमिस्ट ने कहा कि नहीं, इसका हम यूज आइसोप्रोपाइल के नाम से ही इसको बुलाएंगे, तो इसको आइसोप्रोपाइल ही कहा गया। तो मेरे कहने का यह सेंस था कि सेकेंडरी टर्म हम लोग केवल और केवल ब्यूटाइल के लिए यूज करेंगे, टर्शियरी टर्म केवल और केवल ब्यूटाइल और पेंटाइल के लिए यूज करेंगे, हेक्साइल के लिए नहीं करेंगे। ठीक है, अब आ जाइए कि आपको आइसो ऑक्टेन का स्ट्रक्चर दिया गया, आइसो ऑक्टेन का स्ट्रक्चर बनाने। तो जनरल आदमी क्या करता है आइसो ऑक्टेन का? CH3 CH3 ये स्ट्रक्चर लिख देता है 1 2 3 4 5 6 7 8। लेकिन ये स्ट्रक्चर आइसोऑक्टेन का गलत स्ट्रक्चर है। सही स्ट्रक्चर जो आइसोऑक्टेन का है वो है 2,2,4 ट्राइमिथाइल पेंटेन, ये स्ट्रक्चर। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये ध्यान दीजिए, इसका नाम क्या होगा? 2 1 2 3, तो 2 1 2 2 2 1 2 3 4 4, तो 2,2,4 ट्राइमिथाइल पेंटेन, ये का इसको कहा गया आइसो ऑक्टेट। तो ऐसा क्यों? रीजन क्या है कि एक तो फर्स्ट दो रीजन इसके हैं। एक तो इसमें भी आइसो टर्म है, जो लोग ये डिफाइन करते हैं आइसो को कि आइसो मींस सेकेंड लास्ट पे 1 मिथाइल ग्रुप रहे, यही कंपाउंड आइसो है, तो ये डेफिनेशन गलत है यदि ऐसा करके कहते हैं तो। डेफिनेशन क्या है आइसो का? द स्ट्रक्चरल यूनिट इन व्हिच ए कार्बन इज बॉन्डेड टू 1 हाइड्रोजन एंड 2 मिथाइल ग्रुप। तो यहां तो ये ग्रुप है,
ये कार्बन देख लीजिए एक हाइड्रोजन और दो मिथाइल से बंधे हुए हैं, तो इसको हम लोग आइसो कह सकते हैं। और दूसरा रीजन क्या है इसको कहने का, ये कंपाउंड आइसो ऑक्टेन का, ये भी आइसोमर है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम ही है, C8 और H कितना होगा, 8 के दुगुना का 2 यानी 16 प्लस 2 18। ठीक, तो ये भी फॉर्मूला तो सेम ही है। तो ये भी कंपाउंड जो है सो ऑक्टेन का आइसोमर ही है। तो आइसो टर्म का एक्चुअल मीनिंग जो है आइसोमर ऑफ ऑक्टेन। सो ये भी तो आइसोमर है, उसी का तो आइसोमर है, इसका भी तो मॉलिक्यूलर फार्मूला स्ट्रेट चेन के ही मॉलिक्यूलर फार्मूला के बराबर है ना, यानी ये तो आइसोमर है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफर इन द अरेंजमेंट ऑफ एटम। तो ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स है, केवल अरेंजमेंट ऑफ एटम में डिफरेंस है। तो और ये चूंकि बहुत ही फेमस कंपाउंड है, बहुत पॉपुलर कंपाउंड है, बहुत यूजफुल कंपाउंड है, इसलिए इसका नाम दिया गया आइसो ऑक्टेन। आई बात समझ में? तब तो मैं समझता हूं आप लोगों को जो भी डाउट हुआ होगा अभी तक वो आपका कंसेप्ट क्लियर कर गया। मैंने रीजन के साथ आपको समझाया है कि क्यों ऐसा यूज करते हैं। चूंकि नेट पे बहुत सारे मैंने वीडियो देखे, तब मुझे लगा कि नहीं इस टॉपिक पे हमको वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि हर एक में उलूल जुलूल कुछ से कुछ डाल रहे हैं। ठीक है, तो अब हमारे ख्याल से आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो अब ये ध्यान रखिएगा कि सेकेंडरी सेकेंडरी टर्म कभी भी हम लोग सेकेंडरी पेंटाइल नहीं बोलेंगे। ठीक है, टर्शियरी हेक्साइल नहीं बोलेंगे। ठीक है, नियो हेप्टेन नहीं बोलेंगे। आइस ये तो नहीं बोलेंगे, ये बोलना लिखना भी गलत है। और आइसो ऑक्टेन जो कंसेप्ट हम लोगों को दिया गया उससे स्ट्रक्चर में वो गलत होता है, वैसा आइसो ऑक्टेन का स्ट्रक्चर नहीं होता है। आइसो ऑक्टेन का स्ट्रक्चर 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन को आइसो, जो कि एक्चुअल जो कंसेप्ट है उसके अनुसार है, उसको फिलफिल करता है, तो आइसो ऑक्टेन ये होता है। थैंक यू। Okay, we'll meet in next class.